हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे हाफ एयरली की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर इसी साल का 2022 का हाफ एयरली का पेपर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, ये पेपर हुआ है ओसीएफ में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हो सकता है क्योंकि कई स्कूल के पेपर आपस में मैच कर जाते हैं। कुछ नहीं मैच नहीं करेगा तो कम से कम इंपॉर्टेंट तो आपको पता चल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले सही विकल्प, लगभग ज्यादातर चीजें हमने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको पेपर ढूंढने में ज्यादा आसानी ना हो। सही विकल्प इसमें सबसे पहले पूछा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। एक तुक्के की बात, इसमें चौथे वाले ही चारों विकल्प सही हैं। बच्चे ने स्टीफान लगाया जो गलत है। सही आंसर है थियोफ्रेस्टिस। क्या है भैया? थियोफ्रेस्टिस है वनस्पति विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, आपको बता चुके, याद होना चाहिए। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, लोग उसने भोजन लगा दिया किसी व्यक्ति, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या है? सूर्य है। कक्षा 1 के बच्चे को भी पता होगा कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है भाई। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। पहले उन्होंने इसे कोशा नाम दिया था, बाद में चर्चा हुई तो इसका नाम हो गया कोशिका। ठीक है सर। सजीवों और निर्जीवों में अंतर बताइए, हम आपको प्रॉपर करा चुके हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए। 11th क्लास बायोलॉजी देखिए आराम से। ठीक है, सजीव निर्जीव, इनमें वृद्धि होती है, उनमें नहीं होती है, विकास होता है, इस तरीके की चीजें पूरा लिखा हुआ। ठीक है, अब 2 नंबर में आया हुआ तो आप 2 अंतर भी लिखेंगे, काम चलेगा। द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के जनक कौन थे? तो आपको पता ही है, हमने आपको प्रॉपर डिटेल करवा रखा है। इधर तो कैरोलस लीनियस थे, इन सबके बारे में डिटेल बता रखा है, आप लिख देंगे। ठीक है, 2 जीवाणु जनित बीमारियों के नाम, तो आप एक लिख देंगे ड्रॉप्सी और एक लिख देंगे एडवर्ड सिलेसिस। क्या लिख देंगे? एडवर्ड सिलेसिस। और भी होते हैं, आप कुछ सरल ढूंढ पाए तो सरल लिख दें। विषाणुओं से होने वाले रोग, एक HIV एड्स हो गया और एक पोलियो हो गया। ठीक, HIV एड्स और पोलियो तो यहां पर हो गए, हमने आपको बता दिया। उसके बाद ऊपर चलते हैं। देखिए पूछा DNA RNA में अंतर लिखिए। कितना आसान है। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है। ठीक है, मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद भूमि जल की अधिकता होने पर पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? ये क्वेश्चन अगर दिख ना रहा हो आपको तो हम पढ़ दे रहे हैं। हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी लिखनी है। आपको पता ही हमारे खून में होता है लाल, इसी वजह से खून होता है। राइबोसोम का सचित्र वर्णन, अभी जल्द ही वीडियो पूरी हमने राइबोसोम पे बनाई है, आप उसे देखेंगे। जिसने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी वो इस पेपर में एक्चुअली भीख तो नहीं मांगेगा, लिख लेगा। C3 C4 पौधों में अंतर करा चुके हैं आपको, आराम से उसे पढ़ें। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर आया है। प्रोटोजोआ संघ के लक्षण आए हैं। उसके बाद DNA RNA में अंतर फिर आ गया एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ये भी आपको करा चुके हैं। हार्मोन और एंजाइम में अंतर आया हुआ है। ऑक्सी अनऑक्सी शोषण आया हुआ है, सब करा चुके हैं सर। कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा जंतुओं में अंतर लिखिए। DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। उसके अथवा में आया है कार्बोहाइड्रेट, ये भी पूरा पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है, ये भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। या फिर इसके अथवा में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखिए। तो देखिए कितना आसान ये पेपर है। ये है ओसीएफ का इसी साल का 2022 का हाफ एयरली का पेपर। अगर आपको नहीं यकीन है तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 जीव विज्ञान, समय 3 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप याद कर लें जिन लोगों का हाफ एयरली पेपर होने वाला है। इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट में नीचे कमेंट कर दें, 1-2 दिन के अंदर ये वीडियोस भी हम अपलोड कर देंगे। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल फॉर योर एग्जाम। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।